प्रोफेसर पार्क को ये धमकी मिली थी कि वो ब्लूप्रिंट हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे की जान जाएगी। प्रोफेसर पार्क उस ब्लूप्रिंट के साथ बाहर तो आ गए थे, लेकिन अभी तक उसे ये लोकेशन नहीं मिला था कि उसका बेटा कहाँ पे है। वो बहुत ही परेशान हो रही थी कि अगर जल्दी से मैंने कुछ नहीं सोचा तो वो हम दोनों को मार डालेगी और ब्लूप्रिंट ले लेंगे। और यहाँ पे कैंडी हाजुन के पास वापस आ गया। फिर एक हफ्ता बीत गया और अब कैंपस के हर एक कोने पे एक पुलिस ऑफिसर पहरा देता है। हाजुन पे गोली चली थी, इसलिए सब लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल रह रहे थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद हाजुन तो जैसे कुछ भी ना हुआ हो वैसे दिखा रहा था। कैंडी ने भी अब रेगुलरली हेडक्वार्टर रिपोर्ट देना बंद कर दिया है और वो अकेला ही हाजुन पे नजर रख रहा है। और वो बार बार उसका लोकेशन चेक करता रहता है कि अभी वो उसकी क्लास में है, अभी वो उसकी लैब में है। शैडो ने अभी तक कैंडी से कांटेक्ट नहीं किया है, तो कैंडी उस बात को लेके परेशान है। वो परेशान है कि ये बहुत बड़े तूफान के पहले की शांति है। अचानक से कैंडी ने फील किया कि कोई उसके पीछे उसके पास आ रहा है, तो उसने तुरंत ही फाइट वाली पोजीशन ले ली। लेकिन फिर से वो मीना थी। कैंडी मन में बोलता है कि ये तो डेजा वू जैसा फील हो रहा है। वो लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और अचानक से मीना का चेहरा उतर गया, क्योंकि एक्सीडेंट के बावजूद भी उसका एग्जाम तो उसी दिन लेने वाले है, उसमें कोई डिले नहीं हुआ या फिर कैंसिल भी नहीं हुआ। और सेम टाइम पे स्कूल इवेंट भी आ रहा है। वो लोग एक नाटक प्ले करने वाले हैं और मीना लीड रोल प्ले कर रही है और उसका काउंटर पार्ट प्ले करेगा थर्ड ईयर संगयू। मीना की फ्रेंड बताती है कि उसके असली इरादे सब जानते हैं, वो मीना को पाना चाहता है और वो कैंडी को कहती है कि वो मीना के साथ संगयू की जगह रिहर्सल करे। और कैंडी भी उसकी मदद के लिए मान गया, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सुपरवाइजर का एक्सीडेंट हुआ है। हाजुन का नाम आते ही तुरंत ही कैंडी उसकी मदद के लिए मान गया था। लेकिन वो यहाँ पे आके थोड़ा सरप्राइज रह गया, क्योंकि रोमियो का रोल प्ले करने वाली है मीना और जूलियट का रोल प्ले करने वाला है संगयू। वो सोचता है कि तो इसीलिए ही वो दोनों उसे इतनी गालियाँ दे रही थी। आखिर ये संगयू कितना बेशर्म हो सकता है। मीना रोमियो है, इसका मतलब कि कैंडी को बोलनी है जूलियट की लाइंस। मीना और उसकी फ्रेंड कैंडी की तारीफ करने लगी कि तुम्हारी इंग्लिश तो कितनी अच्छी है और साथ में तुम्हारी एक्टिंग भी। कैंडी उसका शुक्रिया अदा करता है और मन में बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे कोरिया में वापस आने से पहले मैं इंग्लिश ही बोलता था। तभी मीना की फ्रेंड कैंडी पे एक स्कार्फ रख देती है कि इससे तुम ज्यादा जूलियट जैसे लगोगे और इससे मीना रोमियो की लाइंस अच्छे से बोल पाएंगी। कैंडी फिर जूलियट की सारी लाइंस रीड करने लगा और उससे ऐसा फील हो रहा था कि अभी वो जो सब कुछ रीड कर रहा है वो हाजुन को बता रहा हो। कैंडी सोचता है कि अभी वो मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। दिमाग में नहीं, असलियत में हाजुन इस हॉल में आ रहा है। और कैंडी को इस तरह से सारी लाइंस बोलते हुए हाजुन ने सुन लिया। हाजुन कैंडी के पास आया और उस स्कार्फ को बांध दिया, जैसा उसने बचपन में किया था बिल्कुल वैसे ही। और वो सोचता है कि पहले मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हारा क्राइंग फेस उस लड़के जैसा दिखता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो तुम ही थे। क्योंकि कैंडी ने हाजुन को बताया था कि बचपन में मुझे जब भी सैड फील होता था तब मैं भागकर इसी पार्क में आ जाता था। और हाजुन भी कैंडी को उसी पार्क में तो पहली बार मिला था। फाइनली अब हाजुन को पता चल गया है कि उसके बचपन का प्यार कैंडी है। लेकिन आपको क्या लगता है, कैंडी को वो याद आएगा?